इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) बाजार कनेक्टेड डिवाइस की बढ़ती संख्या के साथ बढ़ता जा रहा है। ये कनेक्टेड या स्मार्ट डिवाइस हर उस उद्योग में पाए जा सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जैसे कि विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और कृषि। आपने शायद अपने घर में भी स्मार्ट डिवाइस देखी होंगी। फिर भी यह कल्पना करना कठिन लग सकता है कि ये डिवाइस IoT के बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि IoT आखिर है क्या? हालांकि IoT बहुत व्यापक है, लेकिन अगली बार जब कोई मित्र या सहकर्मी अपनी स्मार्ट कार, घड़ी या डोरबेल का जिक्र करे, तो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में यही सब जानना होगा। IoT क्या है? अगर आप गूगल पर IoT क्या है सर्च करेंगे तो आपको बहुत से जवाब बेवजह तकनीकी मिलेंगे। उदाहरण के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) परस्पर संबंधित कंप्यूटिंग उपकरणों, यांत्रिक और डिजिटल मशीनों, वस्तुओं, जानवरों या लोगों की एक प्रणाली है जिन्हें विशिष्ट पहचानकर्ता और मानव से कंप्यूटर संपर्क की आवश्यकता के बिना नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान की जाती है। अगर आप भ्रमित हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग IoT की बारीकियों में न तो जाना चाहते हैं और न ही उन्हें इसकी जरूरत है। इस पोस्ट में मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसके काम करने के तरीके के बारे में सरल व्याख्या प्रदान करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ध्यान दें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoT का परस्पर प्रयोग किया जा सकता है और किया जाएगा। आप इसे डेस्कटॉप या टैबलेट पर देखा रहे होंगे, लेकिन आप जो भी डिवाइस उपयोग कर रहे हैं वह इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट से चीजों को जोड़ने से कई आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। हम सभी ने अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट के साथ इन लाभों को देखा है, लेकिन यह हर चीज के लिए भी सच है। और हाँ, मेरा मतलब हर चीज से है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है दुनिया की सभी चीजों को इंटरनेट से जोड़ना। मुझे लगता है कि भ्रम इसलिए नहीं होता क्योंकि यह अवधारणा बहुत संकीर्ण है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि यह बहुत व्यापक और शिथिल रूप से परिभाषित है। जब IoT में बहुत सारे उदाहरण और संभावनाएं हों, तो अवधारणा को समझना मुश्किल हो सकता है। स्पष्टीकरण के लिए, मेरा मानना है कि चीजों को इंटरनेट से जोड़ने के लाभों को समझना महत्वपूर्ण है। IoT क्यों महत्वपूर्ण है? जब कोई चीज इंटरनेट से जुड़ी होती है, तो इसका मतलब है कि वह सूचना भेज सकती है या सूचना प्राप्त कर सकती है, या दोनों। सूचना भेजने और या प्राप्त करने की यह क्षमता चीजों को स्मार्ट बनाती है, और स्मार्ट होना बेहतर है। चलिए फिर से स्मार्टफोन को ही उदाहरण के तौर पर लेते हैं। आप दुनिया का कोई भी गाना सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके फोन में हर गाना स्टोर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया का हर गाना कहीं और स्टोर है। उस जगह को क्लाउड के नाम से जाना जाता है, और आपका फोन किसी गाने का अनुरोध कर सकता है और उसे स्ट्रीम करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकता है। स्मार्ट होने के लिए किसी चीज के अंदर सुपर स्टोरेज या सुपर कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। किसी चीज को बस सुपर स्टोरेज या सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट होना होता है। कनेक्ट होना कमाल की बात है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सभी चीजों को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सेंसर जो सूचना एकत्रित करते हैं और फिर उसे भेजते हैं। कंप्यूटर जो सूचना प्राप्त करते हैं और फिर उस पर कार्य करते हैं। ऐसी चीजें जो दोनों काम करती हैं। और इन तीनों के बहुत बड़े लाभ हैं जो एक दूसरे को पोषित करते हैं। इसका मतलब है सेंसर। सेंसर तापमान, गति, नमी, वायु गुणवत्ता, प्रकाश और लगभग हर चीज को माप सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। सेंसर जब इंटरनेट कनेक्शन के साथ जोड़े जाते हैं, तो हमें पर्यावरण से जानकारी एकत्र करने की अनुमति देते हैं, जो बदले में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।
खेत पर मिट्टी की नमी के बारे में स्वचालित रूप से जानकारी मिलने से किसानों को यह पता चल सकता है कि फसलों को कब पानी देना है। बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी देने के बजाय, जिससे कोई भी बुरा परिणाम हो सकता है, किसान यह सुनिश्चित कर सकता है कि फसलों को बिल्कुल सही मात्रा में पानी मिले। जिस प्रकार हमारी इंद्रियां हमें सूचना एकत्र करने की अनुमति देती हैं, उसी प्रकार सेंसर मशीनों को अपने वातावरण को समझने में मदद करते हैं। हम सभी इनपुट जानकारी पर काम करने वाली मशीनों से बहुत परिचित हैं। प्रिंटर एक दस्तावेज प्राप्त करता है और फिर उसे प्रिंट करता है। गैराज का दरवाजा वायरलेस सिग्नल प्राप्त करता है और दरवाजा खुल जाता है। मशीन को काम करने के लिए दूर से आदेश देना आम बात है। आईओटी की असली ताकत तब पैदा होती है जब चीजें सूचना एकत्र कर सकती हैं और उस पर काम भी कर सकती हैं। दोनों काम करना। चलिए खेती की बात पर वापस आते हैं। सेंसर मिट्टी की नमी के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। अब किसान सिंचाई प्रणाली को चालू कर सकता है या आवश्यकतानुसार इसे बंद कर सकता है। सक्षम प्रणालियों के साथ आपको उस प्रक्रिया के लिए वास्तव में किसान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय सिंचाई प्रणाली नमी की मात्रा के आधार पर आवश्यकतानुसार स्वचालित रूप से कार्य कर सकती है। आप इसे एक कदम और आगे भी ले जा सकते हैं। अगर सिंचाई प्रणाली को अपने इंटरनेट कनेक्शन से मौसम के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह यह भी जान सकती है कि कब बारिश होने वाली है, और जब बारिश से फसलों को पानी मिलना ही है, तो वह फसलों को पानी न देने का फैसला कर सकती है। और यह यही नहीं रुकता। मिट्टी की नमी, सिंचाई प्रणाली फसलों को कितना पानी दे रही है और फसलें वास्तव में कितनी अच्छी तरह उग रही हैं, इन सभी के बारे में सारी जानकारी एकत्र की जा सकती है और क्लाउड में सुपर कंप्यूटरों को भेजी जा सकती है, जो इस सारी जानकारी का विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिदम चलाते हैं, जिससे ऐसे मॉडल बनते हैं जिनका उपयोग भविष्य की स्थितियों का अनुमान लगाने और नुकसान को रोकने के लिए किया जा सकता है। और यह सिर्फ एक तरह का सेंसर है। प्रकाश, वायु गुणवत्ता और तापमान जैसे अन्य सेंसर को इसमें जोड़ दें तो ये एल्गोरिदम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दर्जनों, सैकड़ों, हजारों खेतों से जानकारी एकत्रित करके ये एल्गोरिदम इस बारे में अविश्वसनीय जानकारी दे सकते हैं कि फसलों को कैसे सबसे बेहतर तरीके से उगाया जाए, जिससे दुनिया की बढ़ती आबादी को भोजन मिल सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की शक्ति को कंप्यूटर से परे अन्य चीजों, प्रक्रियाओं और वातावरण की पूरी श्रृंखला तक विस्तारित करने के बारे में है। उन कनेक्टेड, स्मार्ट चीजों का उपयोग सूचना एकत्र करने, सूचना भेजने या दोनों के लिए किया जाता है। आईओटी व्यवसायों और लोगों को उन वस्तुओं और वातावरणों के बारे में बेहतर जानकारी और नियंत्रण प्रदान करता है जो वर्तमान में इंटरनेट की पहुंच से परे हैं। ऐसा करके आईओटी व्यवसायों और लोगों को अपने आसपास की दुनिया से अधिक जुड़ने और अधिक सार्थक, उच्च स्तरीय कार्य करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।